Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected students. Welcome to our channel Nectar Vision at B in the course of Learn SPSS. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये टेक्निक सीखेंगे कि जी स्कोर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है SPSS में। तो जी स्कोर जो है उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसकी बेल लाइक शेप होती है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास सेंटर में एक मेन लाइन है और मेन लाइन से लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे डेटा की बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे जितनी है उतनी ही नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ राइट साइड पे हैं। तो इसको स्टैटिस्टिकली हम सिमेट्रिक बोलते हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन वैल्यू होती है वो म्यू कहलाई जाती है और जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्डाइज कर लें, स्टैंडर्डाइज से मुराद ये है कि आपने इसका मीन और वेरिएंस फिक्स कर देना है बिटवीन 0 एंड 1, यानी मीन वैल्यू आप इसकी 1 कर दें और जो इसका वेरिएंस है, सॉरी मीन वैल्यू इसकी 0 कर दें और जो वेरिएंस है इसका वो आप फिक्स कर दें 1 पे। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जी स्कोर्स एक्चुअली जो अभी हम सीखेंगे फाइंड आउट करने SPSS पे, ये फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। इसको स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स भी कहा जाता है, ठीक है। जी स्कोर में जो वेरिएबल है वो जी से डिस्क्राइब होता है, जी से शो होता है और स्टैंडर्डाइज वेरिएबल होते हैं क्योंकि इनका मीन और वेरिएंस फिक्स हो गया है। मीन 0 है और वेरिएंस 1 है। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पे ये डाटा सेट लिखा हुआ है इसके हवाले से बात समझा दूँ कि मैंने ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली है बुक से और उसमें एक्चुअली डिस्क्राइब था कि कोई टेस्ट है, किसी सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स का टेस्ट है और स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 10 हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल 10 ही स्टूडेंट्स हैं और ये मार्क्स उनके आउट ऑफ 50 हैं, ठीक है। और ये हासिल करना उनके नंबर्स हैं। इस पर हमने स्टैंडर्डाइज वेरिएबल लगाना है, यानी हमने परफॉर्म करना है, जी स्कोर की वैल्यूज़ निकालनी है। सो वो कैसे होगा? बहुत ही इजी सा काम है। आपने आना है एनालाइज पे, ठीक है, और एनालाइज पे आके आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जो आगे एरो है उस पे आ जाना है और डिस्क्रिप्टिव्स को चूज़ कर लेना है, ठीक है। अब हम इस एक्स वेरिएबल पर को स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं। इस एक्स वेरिएबल को इस एरो की मदद से वेरिएबल्स में भेज देना है और यहाँ पे आपने सेव स्टैंडर्डाइज वैल्यूज़ एज वेरिएबल, इस बॉक्स को आपने चेक लगा देना है। ये बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है। ऑप्शंस में अगर आप चेक करना चाहें तो ये, अगर आपको रिक्वायर्ड हों ये सारी चीज़ें तो आप ये ले लें, अदरवाइज़ आप इनको अनचेक भी कर सकते हैं। मैं इसको चेक लगा रहने देती हूँ और इसको जस्ट कंटिन्यू करना है, ओके करना है, तो ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो चुका है। अब अगर मैं अपने इस SPSS की शीट में आऊँ तो ये देखिए जी स्कोर मेरे पास कैलकुलेट हो चुका हुआ है हर वेरिएबल का, यानी ये स्टैंडर्डाइज हो चुका है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्चुअली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। This is how we can solve the z-scores. Students, hope you understand this technique. If you have any sort of query, please write your query in the comment box. Do subscribe our channel and give us feedback. Don't press the like button as well, as we need your support to improve ourselves. Thank you, बच्चे. Allah Hafiz.